सकते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या है आपका विलयन है। अब आपने क्या लिया, एक विलय ले लिया, तो विलय कौन सा ले लेते हैं भाई, NaCl ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा विलायक क्या ले लिया, तो विलायक आपने जल ले लिया, तो ये क्या मिल गया आपको, ये मिल गया आपको विलयन मिल गया। और क्या बोल सकते हो भाई, सॉल्यूशन बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है, तो बहुत ही आसान है ये। मात्रा जिसकी कम है ना, जिसकी मात्रा कैसी है, कम है, वो क्या रहेगा, विलय। अब जिसकी मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी मात्रा जो है कैसी है भाई, तो वो ज्यादा है, तो जिसकी संख्या ज्यादा है, मात्रा ज्यादा है, वो विलायक, और दोनों के कारण जो बना, ठीक है, वो क्या बना, विलयन बना। कहानी समझ में आ गई। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे विलयन हैं जिसमें हम विलय जिसकी मात्रा कम है, विलायक जिसकी मात्रा ज्यादा है, उनको आपस में मिला देते हैं। जैसे आपने HCl को डाल दिया पानी में, ठीक है, तो कौन सी चीज मिल गई भाई आपको, वो चीज मिल गई विलयन। कहानी समझ में आ रही है, तो बहुत ही सिंपल है। तो ये देखा हमने विलयन के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि जो विलयन रहेगा उसमें प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विलयन क्या है, तो भाई विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है, तो समांगी जो है मिश्रण है। बात समझ में आ रही है, समांगी मिश्रण है। क्या है आपका समांगी मिश्रण, तो भाई विलयन है। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि कितना विलय है, कितना विलायक है और कितना विलयन बना है, इसकी सांद्रता को मापते हैं। सांद्रता का मतलब ये कि आपका जो विलय है और विलायक है उसकी मात्रा रासायनिक विज्ञान में किस तरीके से मापी जाती है, उसको हम कहते हैं सांद्रता। ठीक, तो ध्यान से देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, तो ये क्या कह रहे हैं, विलयन की सांद्रता। अच्छा ठीक है, आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि जो चाय है वो थोड़ी सी फीकी है, शक्कर थोड़ी डाली है इसमें। या फिर आपने सुना होगा कि जो चाय है वो थोड़ी सी ज़्यादा मीठी है, यानी आपने शक्कर ज़्यादा डाल दी है। कुछ इसी तरीके से हम बात करते हैं, देखो हल्दी वाले पानी की। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो लाइफ में कम ज़्यादा आगे पीछे होते रहती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में क्या है, आपने क्या किया भाई, आपने एक बीकर लिया और इस पर क्या रख दिया, जल। क्या रख दिया आपने, जल डाल दिया। अच्छा, और आपका जो विलय है वो क्या है, हल्दी। विलायक क्या है आपका, जल है। अब देखिए आपने हल्दी को कितना लिया है भाई, 5% लिया है। तो ये थोड़ा सा जो है ये फीका कलर दिख रहा है, ये गाढ़ा नहीं दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। पर जैसे 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 आप हल्दी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, क्लियर हुआ, जैसे जैसे आप हल्दी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो जो विलयन है उसके रंग में परिवर्तन आएगा। तो ये जो रंग में परिवर्तन आया है किसके, भाई विलयन के, ठीक है। इसको मापने के लिए हम बनाते हैं विलयन की सांद्रता। क्या बनाते हैं, विलयन की सांद्रता। सॉरी, कहानी समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम बनाते हैं विलयन की सांद्रता। कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो भाई एक तो है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, क्या है, तो एक है आपका द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे बनाओगे, तो अब आपने कहा कि विलय के लिए, विलय जिसकी मात्रा कम है, तो विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, ये होगा आपका विलय का द्रव्यमान, ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटे, ठीक, विलयन का द्रव्यमान, विलायक का नहीं, कुल द्रव्यमान, है ना, विलयन का द्रव्यमान। तो ये, और गुणा किससे करेंगे भाई, प्रतिशत है तो 100 से कर देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या निकाला आपने, द्रव्यमान प्रतिशत। आप इसको बढ़िया से अपनी जो कॉपी है उस पर नोट कर लीजिए। हम इसका करने वाले हैं एक सवाल, है ना। क्या किया भाई, सांद्रता मापनी थी हम लोगों को, ध्यान से देखिए, सांद्रता मापनी है नहीं मापनी है ना। तो जैसे जैसे आप विलय की मात्रा बढ़ाएंगे तो आपका जो विलयन है उसके रासायनिक और उसके जो भौतिक स्वरूप है उसमें आएगा परिवर्तन, उसके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है, उसमें आएगा चेंज, है ना। तो जितनी हल्दी डालेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। चलिए, तो अब क्या करेंगे भाई, द्रव्यमान प्रतिशत जो है उसका ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक। अब एक सवाल करते हैं, ठीक है ना, एक सवाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब पूछा गया है 20 ग्राम NaCl को, ठीक है, 80 ग्राम जल में डालने पर, मिलाने पर एक सवाल है, अपना ही सवाल बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। ध्यान से देखिए,
भाई इस 20 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में मिलाने पर, ठीक है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? सीधी सी बात है, लगा दो यहां पर, चलो ऐसे, ये लो, ये लो, बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे भाई? ये रहा फॉर्मूला, है ना। अब आपने क्योंकि फॉर्मूला लिख लिया है इसलिए मैं सीधे उस पर वैल्यू जो है वो पुट कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को यहां से मिटा देते हैं। याद रखिए, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, है ना। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? तो विलेय का द्रव्यमान कितना है भाई? 20 ग्राम है। विलयन का कितना होगा? तो विलायक का तो 80 है, विलायक का तो 80 है। बात समझ में आ रही है? तो आपके विलेय का कितना होगा? और विलेय का 20 है, तो विलयन का कितना हो जाएगा? विलयन का हो जाएगा आपका 100। कहानी समझ में आ गई? तो विलयन का हो गया आपका 100। तो ठीक है, इसको यही कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 20/100 गुणा 100। तो आंसर आ गया आपका 20%। बात समझ में आ रही है? तो दिस मस्ट बी योर आंसर। बात समझ में आ गई? इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए। तो भाई द्रव्यमान प्रतिशत देख लिया, है ना। अब एक काम करते हैं, आयतन प्रतिशत देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इसको यहां से थोड़ा सा एक तरफ कर देते हैं। ध्यान से देखिए, तो भाई क्या देखा? सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत देखा, है ना। अच्छा, अब क्या देखेंगे भाई? आयतन प्रतिशत देखेंगे, ठीक। और इसके बाद क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम देखेंगे द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन चीजें हम देखने वाले हैं। हमने क्या, कौन सी चीज कवर की भाई? तो आपका जो द्रव्यमान प्रतिशत है ये हमने कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो किसके लिए निकालेंगे? विलयन की सांद्रता हम निकालेंगे। किसके लिए भाई? विलायक के लिए, सॉरी विलेय के लिए। किसके लिए? विलेय के लिए। ध्यान से देखिएगा, किसके लिए? विलेय के लिए, है ना। ध्यान से देखिए, तो अब हम विलेय के लिए देखते हैं आपका जो आयतन प्रतिशत है भाई वो क्या होगा, ठीक। तो दूसरे नंबर पे है आपका आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले हम लेंगे विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अच्छा ठीक है, विलयन का आयतन। बात समझ में आ रही है? ये सांद्रता को मापने का एक तरीका है। क्लियर? तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। कहानी समझ में आ गई? तो आयतन पूरा कर देते हैं इसको, ठीक। तो अब यदि इन्होंने कहा है कि भाई जो विलेय है, ठीक है, आपका जो विलेय है वो कितना था? तो भाई वो था 20 ml। और जो विलयन था, ठीक है, मान लेते हैं कि जो विलयन था वो आपका था 160 ml, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिशत निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यहां पर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। चलिए, तो आपका बस ये कैसे होगा भाई? तो सीधी सी बात है, आप यहां पर निकालेंगे आयतन प्रतिशत, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? तो भाई ये हो जाएगा आपका कितना है भाई? विलेय का कितना आयतन है? तो 20 है, डिवाइड बाय आपका जो विलयन है उसका कितना है? तो 160 है ना। तो 160 यहां पर लिख देते हैं, गुणा किससे कर देते हैं? फिर 100 से कर देते हैं। तो ये आपका आ गया आयतन प्रतिशत। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, इसी तरीके से क्या होगा भाई? आपका द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत भी होगा, जिसमें ऊपर की तरफ विलेय का द्रव्यमान रहेगा और नीचे की तरफ विलयन का आयतन रहेगा। तो पहले आप लिख लें आयतन प्रतिशत, ये वाला किसके लिए? विलेय के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत जो है वो कैसे है। तो उसके लिए इस वाले भाग को हमें मिटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ये लीजिए, ये हटा दिया गया, ठीक। अब देखिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत तो कैसे होगा भाई? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान किसका? बटे आयतन प्रतिशत। तो भाई क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान होगा। ध्यान से देखिएगा, विलेय का क्या होगा? द्रव्यमान होगा, सिंपल सी चीज है। और नीचे की तरफ क्या होगा? विलयन। देखिए विलायक नहीं ले रहे हैं यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुल आयतन की, कुल द्रव्यमान की। तो इसका मतलब ये कि हमें जो है विलयन की बात करनी है, विलायक की बात नहीं करनी है। तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, है ना। लिख दो यहां पर द्रव्यमान, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी कहानी, ठीक है। और प्रतिशत है तो हमेशा याद रखें
भूलना नहीं है, किससे गुणा कर देंगे भाई? 100 से कर देंगे। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम विलयन की जो सांद्रता है ना उसको माप सकते हैं। तो क्या देखा हमने? देखा कि जो मिश्रण है हमारा वो समांगी होता है और विलयन उसमें से एक है। तो अब ये विलयन हो गया आपका, और विलयन की हमने क्या देख ली भाई? सांद्रता देख ली। ठीक है, तो अब देखो, ध्यान से देखो, अब इस वाले भाग से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि भाई कोलाइडी विलयन क्या है। जो कोलाइडी विलयन है हमारा वो कौन सी चीज है? तो ध्यान से देखिएगा, अब जब पार्टिकल जो हैं, जो कण हैं विलय के, यदि वो बड़े हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कोलाइडी विलयन। मतलब कि ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल को याद रख लीजिए आप। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमेशा याद रख लीजिए, पानी पूरी वाला पानी। बात समझ में आ रही है? ये क्या होगा भाई? पानी पूरी वाला पानी, जिसके अंदर बहुत सारे पानी पूरी के मसाले हैं, नमक है, मिर्ची है, हल्दी भी हो सकती है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है इसके बारे में, जलजीरा हो सकता है, अलग अलग मसाले हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, थोड़ा सा रायता भी हो सकता है, पर उसको काउंट नहीं करना है अपने को। वो सारी चीजें जिनका कणों का जो आकार है वो छोटा है पर हमें दिख जाता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका? कोलाइडी विलयन। ऐसी बहुत सारी हमारे आसपास चीजें हैं जो कोलाइडी विलयन है, जैसे हमारा ब्लड यानी कि रक्त, जैसे कि जो वायु है वो भी एक मिश्रण है, बट कैसा है? समांगी है, सॉरी विषमांगी। तो कैसा हो जाएगा भाई? वो भी हो जाएगा आपका कोलाइडी विलयन। तो ध्यान से देखिए, अब कोलाइडी विलयन में ना दो चीजें होती हैं। क्या होता है भाई? तो एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, घबराने की जरूरत नहीं है, जो विलय है ना उसी को यहां पर क्या बोल रहे हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं बच्चों कि आपकी जो विज्ञान होती है इसमें टर्म्स यानी कि जो शब्दावली होती है वो बड़ी अजीब सी होती है, पर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बड़ा आसान होता है। कहने को तो आप क्या पढ़ रहे हो भाई? कोलाइडी विलयन। ठीक है, बट कहानी कुछ और है। कहानी क्या है? पानी पूरी वाला पानी, जिसको पीने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने में कम इंटरेस्ट है, बट वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? जिसकी मात्रा कम होगी ना उसको हम क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। भाई जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको हम बोलेंगे परिक्षेपण माध्यम। तो जिसमें मिलाया जा रहा है वो परिक्षेपण माध्यम है, जिसको मिलाया जा रहा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रकार किस प्रकार का होगा और इसके हम उदाहरण हम देखेंगे। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन की सबसे बड़ी जो गुणधर्म है वो आपको क्या याद रखनी है भाई? कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था है यानी कि विलय, यहां का जो विलय है उसको क्या बोलोगे? परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, और जो परिक्षेपण माध्यम है, जब आप परिक्षिप्त प्रावस्था को या विलय को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हो तो वो अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए। आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि जो कफ सिरप होती है, खांसी की जो सिरप होती है, ठीक है ना, अभी मैं पीने वाला हूं इस क्लास के बाद, आज बहुत खांसी आ रही है मेरे को क्योंकि, तो उसमें अभी मैं पीने के पहले क्या करूंगा? आप ध्यान से देखिएगा, उसको बढ़िया तरीके से शेक करूंगा ताकि उसके जो कण हैं वो अच्छे तरीके से पूरे विलयन में अच्छे तरीके से पूरा जो उसके अंदर जो भी अल्कोहल है, जो भी और उसमें जिसमें वो मिला हुआ है ना, विलयन है, उसमें अच्छे तरीके से उसके जो कण है ना वो घुल जाए। कहानी समझ में आ रही है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था जिसकी मात्रा कम है, परिक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा ज्यादा है, ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाता है। तो जो हमारी खांसी की दवा है वो भी एक प्रकार का क्या है भाई? कोलाइडी विलयन है। जो हमारा ब्लड है वो भी कोलाइडी विलयन है। पानीपुरी वाला पानी वो भी कोलाइडी विलयन है। ये जो आपने देखे होंगे रत्न वगैरह होते हैं, लोग अंगूठियां पहनते हैं, है ना, मूंगा ऊंगा, ये सब सुना होगा, ये सब क्या है? ये कोलाइडी विलयन है। अच्छा, एक और चीज बात जब भी विलयन की आती है ना तो आपके दिमाग में आता है एक बीकर होगा सर, उसके अंदर रंग बिरंगा एक द्रव भरा होगा, उसको अपन विलयन बोलेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं है। विलयन का मतलब वो द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है और ठोस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, कुछ बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो परिक्षेपण माध्यम जो है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। कहानी समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखिएगा, है ना। तो क्या करेंगे भाई? तो देखते हैं। अब आपने द्रव को भाई किस में मिलाया? गैस में मिलाया। आपने द्रव को किस में मिलाया? गैस में मिलाया। तो इसका प्रकार का जो साइंटिफिक नाम होगा वो होगा एरेसोल। पर ये जो उदाहरण होगा वो ध्यान से देखिए, कोहरा, बादल या फिर कुहासा। तो जो कोहरा है उसमें होता क्या है? यही तो होता है कि भाई आपकी गैस जो होती है यानी कि वायु, उसमें क्या आ जाते हैं? जल के वाष्प आ जाते हैं बहुत सारे। कोहरा के ना ऐसे दिखता नहीं है, कोई चीज दिखती नहीं है, ट्रेन लेट हो जाती है कोहरे के कारण। ध्यान से देखो, तो हुआ क्या? वायु पहले से थी, अब जो है ना बहुत सारे जल वाष्प जो है वो सामने आ गए, वो ऊपर जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? तो आप ध्यान से देखिए, जो कोहरा होता है वो ठंड के टाइम पर होता है।
तो बात यही तो है कि यदि ठंड है तो वो जो जल वाष्प थे और भी बहुत सारी चीजें थी वो ऊपर जा ही नहीं पाई, ज्यादा ठंड होने के कारण वो सघन हो गई नीचे ही वातावरण में, सतह जो है पृथ्वी की उसके ऊपर ही वो सघन हो गई, तो वो क्या बन गया भाई, वो कोहरा बन गया। कहने का मतलब ये है कि आपको सब ये याद रखना है कि परिक्षेपण माध्यम क्या है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपने द्रव को किस में मिलाया, गैस में मिलाया, आपको क्या मिला, एरोसोल मिला। अच्छा, तो तीन और चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये देखिए दूध। तो जो दूध है ना स्टूडेंट्स, ये भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है। बात समझ में आ रही है? ये एक प्रकार का मिश्रण है। कैसे है भाई? तो आप ध्यान से देखेंगे दूध के अंदर जो है वो दो चीजें पाई जाती है मुख्य रूप से, एक तो आपका जल हो गया और दूसरा आपका तेल यानी कि वसा हो गई। अब याद कीजिए जो घी है ये किस में से निकलता है, दूध में से निकलता है। ये जो क्रीम है, पनीर है, मक्खन है, ये किससे बनता है भाई, दूध से बनता है। और ये कैसी चीज है, ये फैट है, वसा है, तेल है एक प्रकार का। बात समझ में आ रही है? तो जो दूध है ना, ये जो दूध होगा ना स्टूडेंट्स, ये कैसा होगा, ये होगा आपका द्रव को मिलाया आपने किसमें, द्रव में। पर एक कैसा द्रव है भाई, जिसको मिलाया वो कैसा है, तेल के रूप में यानी कि घी, जिसमें मिलाया वो कैसा है, पानी के रूप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमल्शन। तो कोलाइडी विलयन के फिर अलग अलग नाम होते हैं। तो जो आपका दूध है उसका नाम क्या है, इमल्शन है। कहानी समझ में आ गई? ऐसे और भी हैं बहुत सारी। ये देखो पनीर है, आप ऐसे पनीर लीजिए, ऐसे जोर से आप पनीर को दबाइए, खाने से पहले आप पनीर को दबाइए और आप देखेंगे उसमें से थोड़ा सा जो पानी है वो बाहर निकल गया, मतलब जल है किसके अंदर, ठोस के अंदर। तो वही तो लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है जो द्रव है वो किसके अंदर है, ठोस के अंदर है। तो वो क्या बन गया भाई, आपका जल बन गया। और क्या बोलेंगे उसको, पनीर बोलेंगे। ऐसे ही क्या होता है भाई, मक्खन होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो हमारे आसपास की कितनी सारी चीजें, धुआं है, अभी जो धुआं है इसमें हुआ क्या, जो आपके ठोस कण है वो किस में मिल गए भाई, गैस में मिल गए। तो कहानी समझ में आ रही है? मतलब हमारे आसपास की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कोलाइडल विलयन या कोलाइडी विलयन। कहानी समझ में आ गई? और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। जो कोलाइडी विलयन है वो ये वाला होगा जिसमें आपके परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होंगे वो बहुत अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली एक समान रूप से जो है सभी जगह पर फैले होंगे। तो ये आपका कोलाइडी विलयन है। यदि ऐसा नहीं है तो वो कोलाइडी विलयन नहीं है। कहानी समझ में आ गई? तो आपको शब्दों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास की चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, धुआं हो गया, तो धुआं जो रहता है उसके अंदर जो वायु है भाई वो तो क्या है आपकी, वो गैसीय अवस्था में, और वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। पर ये जो हमारे कौन से भाई, जो ठोस कण हैं, धूल के कण हैं, ठीक है, और चिमनी में से निकलने वाले कुछ ऐसे प्रदूषित करने वाले जो कण हैं, उनकी अवस्था क्या है, तो वो ठोस है। कहानी समझ में आ रही है? तो ये भी क्या होगा आपका, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन। ध्यान से देख लो, कहीं पर कोई भी डाउट है पूछ लो। ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कितने प्रकार के भाई कोलाइडी विलयन हैं आपके, 8 प्रकार के। कौन से? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन से? द्रव गैस में, ठोस गैस में, और आप बाकी के देख सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। क्या होते हैं? जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि विलय, विलय को आप कहते हो परिक्षिप्त प्रावस्था, क्योंकि कणों का साइज बढ़ गया है इसलिए विलय नहीं कहेंगे, परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। उसको मिलाया किस में, परिक्षेपण माध्यम में। क्या मिला? तो कोलाइडी विलयन मिला। विलय को विलायक में मिला, विलयन मिला, ठीक है, और परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया तो क्या मिला, कोलाइडी विलयन मिला। कहानी समझ में आ रही है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन है किसकी, कोलाइडी विलयन की। अब हम कोलाइडी विलयन की जो है एक बड़ी अच्छी गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट।